Hello everyone. Today we are going to talk about Unit 2 Political Formations and Institutions. This is an important topic, but before we dive into it, I would like to say something small. I work really hard to make these videos for you all, but many of you still don't subscribe. Your support truly matters. I kindly request you to subscribe and show your support, as it would be the greatest acknowledgement of my hard work and dedication. So, without further delay, let's dive in. First, Mughal state. Role of military tactics and technology. मुगल एम्पायर का सक्सेस काफ़ी हद तक उनकी सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ। जब बाबर इंडिया आए तो उन्होंने अपने साथ गन पाउडर और आर्टिलरी इंट्रोड्यूस किया, जो उस टाइम के लिए रेवोल्यूशनरी था। फॉर एग्जाम्पल, बैटल ऑफ पानीपत 1526 काफ़ी फेमस है, जिसमें बाबर ने कैनॉन्स का यूज़ करके इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये एक गेम चेंजर था, क्योंकि इंडिया में पहली बार मॉडर्न वीपन्स का सिस्टमैटिक यूज़ देखने को मिला। मुगल्स की मिलिट्री डिसिप्लिन थी और वो फ्लैंकिंग मैन्यूअर्स और साइकोलॉजिकल वेयरफेयर जैसे एडवांसेस टेक्निक्स यूज़ करते थे। उनका कैवलरी सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। हर सोल्जर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्होंने मैचलॉक गन्स का भी यूज़ शुरू किया, जो ट्रेडिशनल स्वर्ड्स और बोज से काफ़ी एडवांस था। नाउ चेंजिंग नोशंस ऑफ किंगशिप। मुगल्स का रूल सिर्फ मिलिट्री पर ही डिपेंड नहीं था, उन्होंने अपने आप को एक डिवाइन इमेज के साथ प्रोजेक्ट किया। बाबर के बाद अकबर ने किंगशिप का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया। अकबर का बिलीव था कि एक किंग को सभी रिलीजन्स और कल्चर्स के लिए फेयर होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने सुल-ई-कुल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसका मतलब है यूनिवर्सल टॉलरेंस। इसका एक एग्जाम्पल है उनका इबादत खाना, जहाँ सभी रिलीजन्स के स्कॉलर्स को इकट्ठे करके डिबेट्स करवाई जाती थी। उन्होंने टाइटल्स का यूज़ अपने इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया, जैसे जहाँपन्ना, वर्ल्ड प्रोटेक्टर और बादशाह। आर्किटेक्चर जैसे फतेहपुर सीकरी और ग्रैंड पेंटिंग्स के थ्रू भी अपने रूल को डिवाइन दिखाया। नाउ इंस्टीट्यूशंस, मनसब, जागीर एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मनसब सिस्टम अकबर के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम को कंबाइन किया गया थ्रू मनसबदारी सिस्टम। मनसब का मतलब होता है रैंक या पोजीशन। हर ऑफिसर को एक रैंक दिया जाता था, जो उनकी ड्यूटी और सैलरी डिसाइड करता था। इसमें दो रैंक्स होती थी। फर्स्ट, जाट, एक ऑफिसर की पर्सनल स्टेटस। सेकंड, सवार, कितने सोल्जर्स या कैवलरी वो मेंटेन करेंगे। ये सिस्टम सेंट्रलाइज था और हर मनसबदार को स्टेट के अंडर काम करना पड़ता था। नाउ जागीर सिस्टम। मनसबदार्स को सैलरी के बदले जागीर दी जाती थी। जागीर का मतलब है लैंड ग्रांट, लेकिन जागीर ट्रांसफरेबल थी, यानी एक मनसबदार हमेशा एक ही लैंड के कंट्रोल में नहीं रहता था। इस सिस्टम से पावर डिसेंट्रलाइज्ड होने से बचती थी और करप्शन कंट्रोल में रहता था। नाउ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो अकबर का टोडरमल बंदोबस्त या जब्त सिस्टम बहुत इफेक्टिव था। इस सिस्टम में लैंड को मेजर किया गया और प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर टैक्स डिसाइड किए गए। फार्मर्स को फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना पड़ता था और स्टेट्स का इनकम प्रिडिक्टेबल और स्टेबल हो गया। नाउ राजपूत एंड अहोम पॉलिटिकल कल्चर। राजपूत पॉलिटिकल कल्चर। राजपूत का रूल लॉयल्टी और वीरता के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। राजपूत रूलर्स अपने ब्रेवरी और ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करते थे। फोर्ट्स, चित्तौड़गढ़ और मेहरनगढ़ उनके प्राइड और मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। लेकिन मुग़ल राजपूत रिलेशंस की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अकबर ने राजपूत रूलर्स के साथ अलायंस बनाए, जैसे मैरिजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के थ्रू। इससे मुग़ल एम्पायर और ज़्यादा स्टेबल और इंक्लूसिव बना। नाउ एहोम पॉलिटिकल कल्चर। एहोम्स असम रीजन के रूलर्स थे और उन्होंने एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया। उनका पेक सिस्टम बहुत फेमस था, जिसमें कॉमन पीपल को स्टेट के लिए लेबर और मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती थी। एहोम्स रिलीजियसली टॉलरेंट थे और उन्होंने लोकल ट्रेडिशंस को अपने रूल के साथ इंटीग्रेट किया। नाउ लेट्स सी नायका स्टेट फॉर्मेशन। मदुरई, थंजावुर एंड जिंजी। विजयनगर एम्पायर की डिक्लाइन के बाद
साउथ इंडिया में नायका स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये डिसेंट्रलाइज्ड किंगडम्स थे जो कल्चरल और मिलिट्री पावर में स्ट्रॉन्ग थे। मदुरई नायकास ने टेम्पल कल्चर को प्रमोट किया, जैसे मीनाक्षी टेम्पल का डेवलपमेंट। उन्होंने अपने रीजन को स्ट्रॉन्ग ट्रेड और कल्चरल सेंटर बनाया। देन थंजावुर नायकास ने आर्ट और लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। यह दिसवरा टेम्पल उनके रूल की एक हाईलाइट है। देन जिंजी नायकास का फोकस मिलिट्री डिफेंस और स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट्स पर था। जिंजी फोर्ट जो इनका बेस था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफेंसिव स्ट्रक्चर था। So guys, this was Unit 2, Political Formations and Institutions. I have not provided a detailed version of this, so I kindly request you guys to go in depth of the topic, and this video will be helpful in covering your basics. So don't forget to subscribe to my channel. Thank you.